हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब उनके बीच बने कोणों में संबंध क्या होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमारे पास दो समांतर रेखाएं L तथा M जिनको एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद करती है। आइए समझ लेते हैं कि इनके बीच कौन कौन से कोण बनते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कोण बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। माना L तथा M दो समांतर रेखाएं हैं एवं तिर्यक रेखा N है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमारे पास कोण बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आइए सबसे पहले समझते हैं बाह्य कोण किसे कहते हैं। बाह्य कोण, बाह्य कोण किसे कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, समांतर रेखा L तथा M के बाहर कोण बने 1, 2 और 7, 8। बाह्य कोण है 1, 2 और 7 और 8। ये हमारे बाह्य कोण है। अब समझते हैं अंतः कोण कौन कौन से हैं। तिर्यक रेखा के जो अंदर बने हैं हमारे L तथा M के जो अंदर बने हैं 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारे पास 4 अंतः कोण है। 3, 4, 5 और कोण 6, ये हमारे अंतः कोण हैं। अब समझते हैं एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं और उनके बीच संबंध क्या होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमारे पास अंतः कोण है 3, 4, 5, 6। इनमें एकांतर अंतः कोण है, जैसे 3 का एकांतर अंतः कोण होगा 1 को छोड़कर 5, और 5 का अंतः कोण होगा 1 को छोड़कर 3। 6 का अंतः कोण होगा 3 को छोड़कर 4, और 4 का अंतः कोण होगा 5 को छोड़कर 6। यानी कि 1 के अंतर से जो कोण होते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ 3 5 के बराबर है और 4 6 के बराबर है। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। 3 बराबर होगा 1 को छोड़कर 5 के और 6 बराबर होगा 1 को छोड़कर 4 के, यानी कि 3 बराबर होगा 5 के और 4 बराबर होगा 6 के। अब समझते हैं एकांतर बाह्य कोण। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं 1, 2 और 7 और 8 हमारे कैसे हैं, बाह्य कोण है। यदि हम एकांतर बाह्य कोण की बात करते हैं तो 1 बराबर होगा 7 के और 2 बराबर होगा 8 के, यानी कि 1 बराबर होगा 2 को छोड़कर 7 के और 7 बराबर होगा 8 को छोड़कर 1 के, यानी कि एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 1 बराबर होगा कोण 7 के और 2 बराबर होगा कोण 8 के, यानी कि एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। अब समझते हैं संगत कोण। अब समझते हैं संगत कोण। सबसे पहले हम समझते हैं कि संगत कोण किसे कहते हैं। संगत कोण यानी कि एक जैसी संगत वाले कोण बराबर होते हैं। जैसे कि कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ये सभी संगत कोण हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ये सभी हमारे संगत कोण हैं। अब समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। आमने सामने के जितने भी कोण हैं वो सभी शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है, 1 और 3 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, 5 और 7 ये भी, और 6 और 8 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख
कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। और कोण 5 बराबर है कोण 7 के और कोण 6 बराबर है कोण 8 के। कोण 5 बराबर है कोण 6 के और कोण 7 बराबर है कोण 8 के। और सबसे अंत में आपको रेखीय युग्म के बारे में बताते हैं। वे दो कोण जो मिलकर एक सरल रेखा बनाते हैं रेखीय युग्म कहलाता है। यानी कि दोनों समांतर रेखाओं या एक तरफ रेखा के एक तरफ बने दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कि हमारी एक समांतर रेखा है L, इसके एक तरफ बने कोण है 1 और 2 और एक तरफ बने कोण है 3 व 4। यानी इन दोनों का योग 180 अंश होगा। यानी कोण 1 कोण 2 बराबर 180 अंश और कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। और हमारी एक तरफ रेखा है N, इसके एक तरफ बने कोण हैं 2 और 3, 1 और 4, इनका भी योग 180 अंश होगा। जैसे कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा 180 अंश। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा 180 अंश। यानी कि तिर्यक रेखा हो या समांतर रेखा हो, उसके एक तरफ बने दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसे हम रेखीय युग्म कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।